Hello everyone. So in this video we are going to discuss some of the remaining statement type questions we have discussed in our part 1 video that I have made. In that video I have discussed about the question related to age, number and fraction. So here we are going to discuss some another question. See, I am discussing 3.6 question number 2 first part that is related to speed, distance, time. Okay, I'll just give you a gesture of the question. It is related to speed, distance, time. See what the question is saying. Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. Here just we need to think about one thing. See, whenever we are discussing about rowing in or means boating, हाँ जब हम boating करते हैं कुछ भी, there are two things. One is going against the water and one is going against with the water, flow of the water or wind, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, है ना. सो यहाँ पे देखो, मान लो दिस इज़ द रिवर वेयर सी इज फ्लोइंग, है ना, जहाँ पे वो रोइंग कर रही है, जहाँ पे बोटिंग या कुछ भी वो कर रही है. देखो, एक तो होगा कि पानी जो है वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है और वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है. सी, रितु इज ऑल्सो गोइंग इन द डायरेक्शन वेयर द वाटर इज फ्लोइंग, जहाँ पे वाटर फ्लो कर रहे हैं. तो एक चीज़ देखो ना, आसान हो जाता है ऐसी कंडीशन में. अगर मान लो पानी इस साइड जा रहे हैं, हम भी इधर ही जा रहे हैं, तो हमारे लिए इजी होगा ना, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी. बट अगर मान लो क्या होगा, वाटर इस साइड फ्लो कर रहा है और हमें इस साइड आना पड़े अपोजिट, तो इस केस में स्पीड क्या होती है? माइनस, है ना. मतलब दो चीज़ों की स्पीड होती है हमेशा ना. वेन एवर वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, जिसमें बोटिंग, रोइंग, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन इफ वी आर डूइंग, देन देर आर टू थिंग्स ऑलवेज. द फर्स्ट थिंग इज स्पीड ऑफ रितु. तो वी विल लेट स्पीड ऑफ रितु, जो स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर, अगर मान लो पानी ना बह रहा होता, इन स्टिल वाटर मान लो उतनी स्पीड होती उसकी x किलोमीटर पर आवर वी कैन टेक. ये वो है कि पानी नहीं बह रहा है तो वो अपनी मर्जी से वो इतनी स्पीड में तैर सकती है. स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर कितना है? x. और मान लो इस पानी की जो स्पीड है ना, जो पानी फ्लो कर रहा है ना भाई, पानी भी तो किसी स्पीड से फ्लो कर रहा है, तो हम इसको मान लेते हैं स्पीड ऑफ करंट. करंट हम किस चीज़ को बोलते हैं? पानी के बहने की स्पीड को करंट बोलते हैं, y किलोमीटर पर आवर. अब एक चीज़ देखो, जो हमें सीखना है यहाँ पे, देर आर टू डिफरेंट टर्म्स. स्पीड इन डाउन स्ट्रीम. अब ये डाउन स्ट्रीम क्या होता है? स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, देखो डाउन स्ट्रीम होता है अगर हम भी पानी की डायरेक्शन में ही बह रहे हैं, वी आर ऑल्सो फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर. ये वाली जो कंडीशन है, ये फर्स्ट वाली. ये सेकंड है जिसमें अपोजिट चलते हैं. ये जो फर्स्ट कंडीशन जो मैंने बताई है ना, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिस साइड पानी जा रहा है उसी साइड हम जा रहे हैं, तो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी? ऐड. देखो मान लो मैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसमें चल रहा हूँ, साथ में पानी भी y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहे हैं, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड. और हम आगे बढ़ेंगे बहुत तेज़ी से. तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम जब भी हम लिखते हैं, दैट स्पीड इज ऑलवेज एडिड, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. नाउ व्हाट इज़ द स्पीड इन अपस्ट्रीम? स्पीड इन अपस्ट्रीम. अब अपस्ट्रीम मैंने बताया है, अपस्ट्रीम क्या होता है? दूसरे वाली कंडीशन जब अपोजिट, भाई मान लो मेरी स्पीड है चलने की x, लेकिन पानी जो है मुझे चलने से थोड़ा रोकेगा क्योंकि वो मेरे अपोजिट डायरेक्शन में है, वो मुझे दूसरी तरफ पुश करेगा. मैं उस साइड जाना चाह रहा हूँ लेकिन पानी, तो मुझे थोड़ी फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ रही है. तो इसका मतलब मैं अपनी स्पीड में से इस पानी की स्पीड को क्या करूँगा? माइनस. हमेशा ये याद रखना, अपनी स्पीड में से पानी की स्पीड को माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है. ऐसा नहीं करना कि y माइनस एक्स कर दो. भाई पानी की स्पीड अगर तुमसे ज़्यादा हो गई ना तो तुम नहीं चल पाओगे वहाँ पे आगे. तो हम क्या कर रहे हैं इसमें? x माइनस y किलोमीटर पर आवर.
ओके, प्लीज़ ट्राई टू सी एवरीथिंग क्लियरली, बहुत ध्यान से उन चीज़ों को समझो। ठीक है, ये हो गई हमारे पास स्पीड की बात। अभी तक हमने देखो बिना क्वेश्चन ज़्यादा पढ़े ना हमने सारी चीज़ें ये लिख ली हैं, क्योंकि दो चीज़ें हैं, आइदर वी आर मूविंग टू द स्पीड विद द स्पीड ऑफ करंट, और आइदर वी आर मूविंग मीन्स अपोजिट। एक तो होता है हम साथ में मूव कर रहे हैं, एक हम अपोजिट। ओके, देन हाउ मच इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, जो डिस्टेंस है डाउन स्ट्रीम में वो 20 किलोमीटर दिया हुआ है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, देख सकते हो क्वेश्चन में। और टाइम दिया हुआ है, टाइम इज गिवन एज 2 आवर्स। ये टाइम दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम का, डिस्टेंस 20, टाइम 2 आवर्स। तो एक चीज़ देखो, अब हमारे पास अगर टाइम है, स्पीड है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड देखो, ये रही डाउन स्ट्रीम की स्पीड, टाइम भी है डाउन स्ट्रीम का, तो स्पीड इनटू टाइम करने पे क्या आएगा, डिस्टेंस। तो अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20, क्योंकि देख लो ना, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस। नाउ दिस 2 विल कैंसिल आउट, 2 1 जा 0, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब देखो स्पीड इन अपस्ट्रीम कितना है, x माइनस वाई, अपस्ट्रीम में स्पीड कितना है, x माइनस वाई। टाइम और डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, अब डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर, ये अपस्ट्रीम वाला डिस्टेंस है, और टाइम दे रखा है, टाइम 2 आवर्स ही है, टाइम कितना है 2 आवर्स, डिस्टेंस 4 किलोमीटर, टाइम इज 2 आवर्स। दैट मीन्स अगर हम इस बार टाइम इंटू अपस्ट्रीम वाली स्पीड देखो, 2 इंटू एक्स माइनस वाई, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई, ये देखो ना, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये कितना आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दो इक्वेशन हो गई है हमारे पास, देखो फर्स्ट सेकंड दोनों को सोल्व करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये दो इक्वेशन है। देख लो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, ऑलरेडी वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई साइन चेंज नहीं कर रहे हम। सी एलिमिनेशन मेथड को ध्यान में लाओ, साइन कब चेंज करते हैं, हमें कैंसिल आउट करना हो और दोनों जो हैं सेम साइन पे हों, तो हम साइन चेंज करते हैं। y से y कैंसिल आउट हुआ, x प्लस एक्स कितना आ गया है 2x, विल बी इक्वल टू 10 प्लस 2 12, 2 1 जा 2 6 जा, तो x की वैल्यू आ गई 6। अब x की वैल्यू ना यहाँ फर्स्ट में पुट कर लो या सेकंड में, कहीं भी फर्स्ट में पुट कर लो, तो y देखो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई कितना था 10, तो y आ जाएगा 10 माइनस 6, क्योंकि x इधर आके माइनस, तो y आ गया 4। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ रितु जो है ना, रितु की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, और पानी की स्पीड जो है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन था। मतलब देखो एक बेसिक सा कंसेप्ट होता है, उसको यूज कर सकते हो तुम लोग, है ना, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उसको यूज करो और ट्राई करो सॉल्व करने की। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विल सी द नेक्स्ट वन, सेकेंड पार्ट। Now the question is related to work and time. Work and time. ओके, बहुत ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम का। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. The question is saying अगर 2 women और 5 men, 2 women and 5 men, they are completing the work in how many days, 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. 3 women and 6 men, अगर 3 वुमेन हैं और 6 मैन हैं, तो वो इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 3 डेज में। देखो बहुत सिंपल चीज़ है, ध्यान से बस चीज़ों को सुनते जाओ कि क्या हो रहा है।
2 वुमेन एंड 5 मैन अगर किसी काम को साथ में कर रहे हैं, कोई भी काम हो सकता है, दे आर कंप्लीटिंग इट इन 4 डेज, और 3 वुमेन एंड 6 मैन दे आर कंप्लीटिंग इन 3 डेज. Now the question is saying find the time taken by one woman alone to finish the work. अगर वही काम द सेम वर्क, देखो मान लो मैं कहता हूँ कि यही सेम काम जो ये पहले ये लोग कर रहे थे, फिर ये, अगर यही काम अकेले ऑल अलोन अ वुमेन इज डूइंग तो उसे कितना टाइम लगेगा, एंड ऑल अलोन इफ अ मैन इज डूइंग हाउ मच इट विल टेक. तो लेट करते हैं ना, लेट टाइम taken by one woman, W, with W I am representing woman, हाँ. Let time taken by one woman to finish, उस काम को बिल्कुल ख़त्म करने में एक वुमन को जो टाइम लगता है, मान लो X डेज, मैं कहता हूँ X डेज में वो काम ख़त्म कर देती है. टाइम टेकन बाय वन वुमन टू फिनिश दैट वर्क, वो फिनिश करती है X डेज में. अच्छा एक चीज़ सोचो, मान लो दिस इज़ द पार्ट, दिस इज़ द वर्क, और इसमें ना ऐसे पार्ट्स हैं, हाँ ऐसे कुछ पार्ट्स हैं. वो वुमेन जो है X डेज में सारे पार्ट्स को ख़त्म करती है. मान लो अगर मैं X की वैल्यू मैं कहता हूँ चलो 4 डेज में अगर सारे पार्ट्स ख़त्म होते हैं, 4 पार्ट्स हैं ना, तो 4 डेज में 4 पार्ट्स ख़त्म होते हैं, तो एक डे में कितना पार्ट ख़त्म करेगी. हाउ मच वर्क work done by one woman in one day, एक दिन में कितना काम करेगी. अगर X डेज में तो काम ख़त्म ही हो जाता है, X डेज में क्या हो गया है, काम ख़त्म, इट इज़ फिनिश्ड, द वर्क इज फिनिश्ड इन X डेज. बट इफ़ आई फाइंड आउट द वन डे वर्क, अगर एक दिन का उसका काम निकाल लें तो वो कितना आएगा, 1/x. क्योंकि देखो ना, एक काम है X डेज में ख़त्म हो जाता है, तो एक दिन में कितना आएगा, 1/x. ये x इधर आके डिवाइड हो गया, तो एक दिन में एक वुमेन इतना काम करती है, कितना, 1/x. नाउ लेट करते हैं, लेट टाइम टेकन बाय वन मैन. अब देखो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1m मीन्स मैन, 1 मैन टू फिनिश, उस काम को ख़त्म करने में मान लो अकेला एक आदमी y डेज लेते हैं, y डेज, ओके. तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, वर्क डन बाय वन मैन, वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे, एक दिन में एक मैन कितना काम करेगा, 1/y, इट विल बी 1/y. अब देखो एक दिन में एक वुमेन करती है 1/x, एक दिन में वन मैन करता है 1/y. अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं. हमने ये अभी ना एक एक दिन का उनका काम निकाला है. एक दिन में वुमेन कितना काम करती है, 1/x, और एक दिन में मैन कितना करता है, 1/y. ये निकलता है उनके नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करके. अब देखो 4 दिन काम किया किसने, 2 वुमेन और 5 मैन ने. 4 दिन में तो काम ख़त्म कर दिया था, तो एक दिन में कितना काम किया होगा हम वो निकाल लेंगे. एक वुमेन, जस्ट सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनना, ठीक है, क्योंकि सुनोगे तो समझ आ जाएगा, अगर मिस करती है तो फिर प्रॉब्लम होगा. एक दिन में एक वुमेन कितना काम कर रही है, 1/x. एक दिन में एक वुमेन 1/x. तो यहाँ पे देखो कितनी वुमेन है, 2 वुमेन, तो 2 वुमेन कितना काम करेंगी, 2/x. प्लस साथ में काम कौन कर रहे हैं, कितने मैन्स हैं, 5. एक दिन में एक मैन काम करता है 1/y, तो 5 मैन कितना करेंगे, 5/y. फिर देखो एक दिन में 2 वुमेन ने मिलके 2/x काम किया और 5 मैन ने मिलके 5/y. 4 दिन में तो उन्होंने काम ख़त्म किया था, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 1/4. हमने वर्क निकाला है ये सर. देखो ये जो है ना 2/x, इतना काम किया है किसने, 2/x, 2 वुमेन्स ने एक दिन में कितना काम किया है, 2/x. 5 मैन्स ने एक दिन में 5/y, क्योंकि एक मैन अकेला एक दिन में 1/y कर रहे हैं ना, तो 5 मैन कितना कर रहे हैं, 5/y.
4 डेज में काम ख़त्म होता है, तो एक दिन में कितना हुआ 1/4 इतना काम। तो एक दिन में टोटल काम इतना हुआ है जो इन्होंने मिलके किया। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो 3 वुमेन एंड 6 मैन। अब देखो 3 वुमेन, एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है 1/x, तो 3 वुमेन करेंगी 3/x प्लस 6 मैन, एक मैन एक दिन में एक 1/y, तो 6 मैन 6/y इक्वल टू 3 डेज, सो इट विल बी 1/3 सेकेंड। समझ आ रहा है ये हम 1/3 और 1/4 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाई हम काम निकाल रहे हैं, दीज आर द नंबर ऑफ डेज। 3 डेज में तो काम ख़त्म हो गया है, एक काम है वो, एक काम है जो 3 डेज में ख़त्म हो गया है, तो एक दिन में कितना हुआ 1/3, और वो 1/3 किया किसने, इसने और इसने मिलके, तो इनका एक एक दिन का काम ऐड करने पे 1/3 के इक्वल है। अब देखो एक प्रॉब्लम है, here x and y are in denominators, तो how to solve this kind of equation, ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सी वी विल कंसिडर, पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ 1/x वी विल पुट p, एंड इन प्लेस ऑफ 1/y वी विल प्लेस q। जहाँ पे भी 1/x है p पुट करेंगे और 1/y की जगह q पुट करेंगे। सी इफ़ 2/x इज देयर, दैट मीन्स 2/x का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 1/x। देखो ना, ध्यान से देखो, इफ़ 2/x इज देयर दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 1/x, सो 2 मल्टीप्लाई बाई p, द इक्वेशन विल बी लाइक दैट 2p प्लस 5q इक्वल टू 1/4। ओके, ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8p प्लस 4 5 जा 20q इक्वल टू कितना 1, क्योंकि ये 4 हम इधर जाके मल्टीप्लाई कर चुके हैं दोनों से, तो सामने 1 बचे, सामने क्या बचा 1। अब इसमें देखते हैं इस वाली इक्वेशन में कितना बनेगा 3p प्लस, देख लो 3p प्लस 6q इक्वल टू 1/3, एंड ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9p प्लस 3 6 जा 18q इक्वल टू 1। ये 2 इक्वेशन और बन गई हमारे पास, थर्ड इक्वेशन ये बन रही है और फोर्थ इक्वेशन ये बन रही है, ये 2 इक्वेशन और बन गई ना। नाउ वी विल सोल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। अब देखो p और q की वैल्यू निकालेंगे इन इक्वेशंस को सोल्व करके। पहले तो इनके कोफिशिएंट सेम करने हैं, यहाँ पे p के साथ 8 है, यहाँ पे p के साथ 9 है, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 9, क्योंकि 9 8 जा 72 हो जाएगा, और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 9 जा ये भी 72। अब देखो 9 8 जा 72p प्लस 20 इंटू 9 180q इक्वल टू 9, क्योंकि 9 1 जा 9, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है, एलिमिनेशन मेथड। देन 8 9 जा 72p प्लस 8 इंटू 18, 18 8 जा हाउ मच 144q इक्वल टू 8 1 जा 8, माइनस कैंसिल आउट, माइनस माइनस 144 180 माइनस 144 36q इक्वल टू 9 माइनस 8 1, so q will be equal to 1/36। we have find out the value of q, it is 1/36। q की वैल्यू निकाल दी। I will put this value, इस वैल्यू को मैं पुट कर लेता हूँ यहाँ पे। see what we are having 9p प्लस 18 मल्टीप्लाई q की वैल्यू कितनी है 1/36 इक्वल टू 1, सो 18 1 जा 18 2 जा 1/2 आ गया ये, और 1/2 उधर जाके माइनस, तो 9p विल बी 1 माइनस 1/2, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 9p 1/2 बचेगा, क्योंकि 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ ही बचेगा ना, तो p विल बी 9 इंटू 2 1/18। देखो p की वैल्यू आ गई 1/18, q की वैल्यू आ गई 1/36। नाउ चेक, अभी हमें 1/x जो लिया था हमने इक्वल लिया था p के, 1/x p के इक्वल था, तो 1/x p के इक्वल था, तो 1/x विल बी 1/18। इसका मतलब x किसके इक्वल आ रहे हैं, x इज इक्वल टू 18, x इक्वल आ रहा है 18 के। 1/y किसके इक्वल था, q के, तो 1/y इक्वल टू 1/36, तो y इक्वल टू 36।
अब इससे क्या पता लग रहा है, इससे क्या पता लग रहा है, इफ़ अ वुमन इज़ डूइंग द वर्क अलोन, अगर वो वुमन अकेला उस काम को करेगी तो 18 डेज में कंप्लीट कर देगी, और अगर मैन उस काम को अकेले करेगा तो 36 डेज में कंप्लीट कर देगा। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू फाइंड, यही हम लोगों को फाइंड आउट करना था इसमें। ठीक है, जस्ट यू कैन चेक द आंसर, यू कैन सी वंस यू ट्राई टू सोल्व बाय यूजिंग द सेम मेथड। इसी तरह से इसको सोल्व कर सकते हो एक बार यूज करके सेम मेथड को, है ना। वीडियो को पॉज करके देखो, दोबारा रिपीटेड मोड पे देखो, बहुत इजी है, समझ आएगा। ओके, ट्राई टू डू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन, हम कुछ और वीडियोज बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे।